आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका जो मुद्दा है वो क्या है, क्या मैटर है उसका? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी पीछे नगर निकाय के चुनाव लड़े, जिसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 10% वोट शेयर आया और आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर वो पार्टी बनी जो दूसरे नंबर पर रही, जिसने सिंबल पे के ऊपर चुनाव लड़ा। और सत्ता के लोगों ने इस दौरान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कई सीटें तो बेशक हासिल कर ली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोगों का दिल जीतने का काम किया। अब आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर गांव-गांव जाके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करने जा रही है और इसको विलेज प्रोफाइलिंग का नाम देते हुए इस अभियान को जल्दी शुरू किया जाए। जी, तो किन किन मुद्दों के ऊपर आज मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है और आगे जो कार्रवाई है वो किस तरह की? मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमें संगठन धरातल के ऊपर लेके आए और जो बूथ लेवल तक की कमेटियाँ हैं उसको हम शुरुआत करेंगे। गांव-गांव के अंदर टीम जाएगी, सबसे पहले ग्राम सभाएं की जाएगी, ग्राम सभाओं के अंदर ग्राम समितियां बनेगी, वहां पे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। ग्राम समितियों के बाद ब्लॉक और फिर सर्कल और फिर विधानसभा स्तर के ऊपर की कमेटियां बनाई जाएंगी। जी, जिस प्रकार से पंजाब में जीत हासिल की थी वो जलवास में यहाँ पे हरियाणा में कहीं भी नज़र नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी को लोग बहुत चाह रहे हैं। जो पंजाब के अंदर लहर है वो लहर का असर हरियाणा के अंदर भी दिखाई दे रहा है। आप उत्तर हरियाणा के अंदर देखोगे 15% वोट शेयर लेके आती है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के लोग इतने मन से चाह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं कब आके हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पानी जैसे काम होंगे। और आज जो सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार ने भी एक वो स्कीम निकाली है जिसके अंदर 500 रुपये तो सरकारी स्कूल के अंदर देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल के अंदर सरकार खुद 1000 रुपये दे के उस बच्चे को पढ़ाएगी। 134A ने सबसे पहले शिक्षा का भत्ता बिठाया। 134A के दौरान इन्होंने एक तरीका बना दिया कि बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूल से प्राइवेट की तरफ जाएं और फिर उसको उनको बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दी गई, पैसा नहीं दिया गया सरकार की तरफ से जो आना था। अब ये बताइए कि ये सरकार वो 1000 रुपये कैसे दे सकती है जब उन्होंने 134A के दौरान आने वाले बच्चों के पैसे नहीं दिए। तो सरकार का एक ही तरीका है, वो सरकारी स्कूलों को बंद करना चाह रही है। जो गरीब बच्चे उन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ के कुछ बन जाते, अपना भविष्य को सुधार लेते, वो उनको अब भी मजदूर बनाने के लिए तैयार खड़ी है। इस सरकार की नीतियाँ साफ दिखाई देती हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाना और मध्यम वर्ग तक के लोगों को मजदूरी के लेवल पे लेके आना। निकाय चुनाव में जो सफलता मिलनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को वो नहीं मिल पाई, इसका क्या कारण मानते हैं? उसमें कुछ कारण थे, जैसे हम 29 तक रैली के अंदर बिजी रहे, फिर 4 तारीख तक हमें नॉमिनेशन करने थे। 30 से लेके 4 तक का हमारे पास समय बहुत कम था। लोगों ने फिर भी बहुत प्यार दिया, खूब वोट आया। 10% वोट शेयर कम नहीं होता। जेजेपी जैसी पार्टी के पास भी 10% का वोट शेयर नहीं है। इनेलो जैसी पार्टी जो ये कहती थी कभी सत्ता के अंदर रहे, उन्होंने आगे दम भरे थे कि हम आगे बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, उन पार्टियों के भी 3% वोट शेयर तक के रह चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में विपक्ष है, लोग प्यार देने के लिए तैयार खड़े हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि सरकार के दबाव में व्यापारियों ने या कर्मचारियों ने वोट नहीं डाला, लेकिन आगे खुल के आएंगे। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लगे हैं कि ईमानदार कैंडिडेट की बजाय जो है पैसे वाला जो कैंडिडेट है उसको ही वोट मतलब टिकट दी गई है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं था। निसिंग के अंदर हमने सब्जी बेचने वाले को टिकट दिया और इसी तरीके से बहुत से ऐसे साथी थे। क्वालिफिकेशन के आधार पे राजौंद के अंदर डॉक्टर प्रीति को टिकट दिया गया, बड़े साधारण परिवार से महिला थी। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे लड़ने के लिए लोग तैयार है। हो सकता है सक्षम लोग भी आए, और सक्षम लोग आने का मतलब ये नहीं है कि उनसे पैसा लेके टिकट दी गई है। सक्षम लोग भी इस देश के नागरिक है, लोकतंत्र का हिस्सा, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। आज के लिए मुद्दा गरमा रहा है अग्निवीर का, उसको आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? अग्निवीर सरकार की एक और विफल योजना है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो और अन्य CA जैसी चीज़ें हो। ये भी एक ऐसी चीज़ ला के इन्होंने खड़े कर दी है जिसका मुद्दा खुद खड़ा करेंगे और फिर कहेंगे जी हमसे गलती होगी, इसको वापस लेंगे। युवा जो है हरियाणा के अंदर 35% बेरोजगार बैठे हैं। 50% से ऊपर की जनसंख्या युवाओं की है 18 साल की उम्र की। 55% के आसपास की जनसंख्या 30 वर्ष के लोगों की है। 75% जनसंख्या हो जाती है हमारी 50 साल तक होती है। तो ये अगर ये देखते हैं कि 75% जनसंख्या 50 साल तक की है और 18 साल तक के युवा हमारे पास 35% है, तो ये देख लेना चाहिए कि रोज़गार कैसे बढ़ेगा। अग्निवीरों को ये एक चीज़ सिखा रहे हैं कि इनको बंदूक चलानी आ जाएगी, गोली का भय खत्म हो जाएगा। अगर बेरोजगारी बढ़ी किसी तरीके से तो देख लेना इस देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा। और जो विदेशी ताकतें ये कह रही है कि हमें हथियारों की सप्लाई करनी है, हिंदुस्तान फिर से अपने यहाँ
हथियारों का बाजार बन के खड़ा हो जाएगा उन विदेशी ताकतों के आगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी साजिश है जो व्यापारीकरण किया जा रहा है विश्व के अंदर, उससे बचने की ज़रूरत है। और मैं मोदी साहब को ये कहूँगा कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे इस तरीके की योजनाओं से हाथ लगाना। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है अपराध बढ़ता है, एक गायक ने भी अपनी जान गंवाई, उसको लेकर क्या? देखिए पहले भी गैंगवार होती रही है वहाँ पे और वो गैंगवार का हिस्से रही कई चीज़ें। आम आदमी पार्टी ने अभी आप देखा होगा तो बड़ा सर्च अभियान चलाया, बड़े बड़े छापे मारे हैं, 3 महीने हुए आए हुए। और इन लोगों ने इस पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ इस तरीके की हरकतें की जिसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप देखोगे आने वाले समय में सबसे शांतिपूर्वक स्टेट पंजाब ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी हमारे हाथ में है और कई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी है। हरियाणा में विधानसभा का मुद्दा गरमाया, अलग विधानसभा के लिए ज़मीन मांगी गई है खट्टर सरकार के द्वारा, आप कैसे देखते हैं? क्या पंजाब की तरफ चंडीगढ़ को छोड़ दिया? ये मेरे ख्याल से बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए। जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे मुद्दों को अगर हम दूर रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जन साधारण की जो ज़रूरत है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपकी जेब में अगर 200 रुपये है तो 200 रुपये वाला प्राइवेट स्कूल तो ढूंढ लेते हो, लेकिन उसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है ये आपके हाथ में बात होती है। अपना मुद्दा ये होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा मेरे को फ्री में कैसे मिलेगी या कम पैसे में कैसे मिलेगी। अगर ये मुद्दे बनते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश का सुधार हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हर प्रदेश में, शहर में के अंदर बन रही है। आपके शहर के अंदर हॉस्पिटल जरूर बनेगा लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। अगर प्रसव के अंदर महिला चली जाती है तो कितने ऐसे केसेज हैं जहाँ पे बाथरूम के अंदर या महिला टॉयलेट करने गई, वहाँ पे प्रसव हो गया और डॉक्टर ने संभाला तक नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है चंडीगढ़ के लिए, रोहतक के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं। मुद्दे ये होने चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि नई बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर सोफा कैसा बिछाया जाए, ये हमारे मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी भी शिक्षा और स्वास्थ्य का नाम देती है लेकिन रोजगार का तो वो भी नहीं देती। महंगाई कैसे कम करें वो उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाती। नहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर रोजगार मेले लगाए जहाँ पे रोजगार मेलों के अंदर हजारों बच्चों को रोजगार दिया गया। पंजाब के अंदर भी यही चीज़ तैयार की जा रही है। बाहर से हम व्यापारियों को बुला रहे हैं जो फैक्ट्रियाँ लगाएं, उद्योग धंधे लगाएं, उन उद्योग धंधों के माध्यम से वहाँ पे नौकरियाँ जनरेट की जाएगी। और एक और चीज़ सोच लीजिए, अगर आपका एक स्कूल बंद होता है तब समझ लीजिए 30 मास्टरों की तो सैलरी गई, नौकरी गई। कच्चे वहाँ पे डी क्लास के कर्मचारी थे वो चले जाते हैं, क्लैरिकल चला जाता है। तो रोज़गार तो आएगा जब हम शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, रोज़गार उसके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे तो रोज़गार बहुत आएगा। डॉक्टर्स की जरूरत है, नर्सों। अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है, खामी क्या नजर आई आपकी नजर? अग्निपथ योजना, जब हम ये कहते थे बच्चा नौकरी पे लग जाएगा तो उसकी शादी करेंगे, जब वो मंडप पे बैठा होगा रिश्ता करने जाएंगे ना, पूछेंगे लड़का नौकरी पे है, रिटायर हो लिया, ये तो सबसे बड़ी खामी है। आपने उसको 4 साल नौकरी करके कह दिया कि आप घर चले जाइए। अगर पहले से रोज़गार है तो पहले बच्चों को रोज़गार दे दीजिए ना। तो आर्मी में भेजने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं जी आर्मी से रिटायर होने वाले बच्चों को हम रोज़गार देंगे। अभी तो आप दे नहीं पा रहे, फिर कैसे दोगे? तो बेरोज़गारी की संख्या और बढ़ने वाली है। तो खामी तो सबसे ऊपर है। शरारती तत्व बढ़ेंगे, जो लूटपाट की घटनाएं हैं वो बढ़ने लग जाएगी। आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो इसमें तो खामी है। अच्छा ही तो मुझे कोई दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है कि युवाओं को रोजगार मिले? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अगर सरकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ेगी, सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा तो सरकारी नौकरियाँ बढ़ेंगी। अगर देश के अंदर शांति होगी, प्रदेश के अंदर शांति होगी तो बाहर से कंपनीज आएंगी, वो अपनी फैक्ट्री उद्योग धंधे लगाएंगी, वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। पिछले 7-8 साल के अंदर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें जान गंवा के उस मुद्दे का हल नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी आने के बाद शांतिपूर्ण माहौल बनाएगी जिससे बाहर की कंपनी आके यहाँ पे अपने उद्योग धंधे स्थापित करके लोगों को नौकरियाँ देंगी। खट्टर सरकार के सामने कोई भी मुद्दा है उसके अंदर लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, चाहे वो धर्म से संबंधित मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण से लेकर मुद्दा हो, अन्य कोई भी मुद्दा हो, वहाँ पे लोगों ने जान गंवाई। अब मैं वहाँ पे बरवाड़ा के अंदर बैठे हुए साथी में एक हमारे साथी थे, 54 साल के किसान थे, जिनको लाठी से मारा गया, उसके पीछे घाव भी है। लाठी से उस व्यक्ति की जान जाती है, पुलिस की लाठी लगने से, और ये बोल दिया जाता है ट्रैक्टर के नीचे आने की जान गई। इतना गुमराह करती है, इतनी झूठ बोलती है। तो झूठ के पाँव नहीं होते, ये लोग सिर्फ सपने दिखा सकते हैं, सपनों के सौदागर है।
आम आदमी पार्टी धरातल पे काम करने वाली पार्टी है, लोगों को रोजगार देगी। कुलदीप बिश्नोई नई पारी खेलने के मूड में है। ये तो रोज क्या नहीं- लगता है? दो तो नई पारियाँ खेली हैं। इनको तो मैच खेलने की आदत है, फ्रेंडली भी खेल लेते हैं और सारे खेल चुके हैं लोग। जनता है वो बता देंगे कि आप सफल हुए या सफल हुए। तो सर अभी जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उनके लेकर के क्या तैयारी है? जिला परिषद के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तैयार है और छिंदबत्ती के ऊपर चुनाव लड़ेगी। और गांव के अंदर हमने सर्वे करवाया था, शहरों से ज़्यादा गांव के अंदर हमारा जनाधार है। लोग तैयार बैठे हैं कि हमारे लिए काम कराया जाए। किसान आंदोलन में जो आम आदमी पार्टी ने आंदोलन के दौरान सबका साथ दिया, उसके बाद भी लोगों के अंदर भावना बनी कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर आना चाहिए। अब स्थिति बिल्कुल उलट है और जिला परिषद के अंदर हम अच्छे रिजल्ट देंगे। सर एक मुद्दा था पेंशन का, पंजाब सरकार आई थी, जो पेंशन थी एक ही पेंशन कर दी गई सबकी, पंजाब में कर दिया किया गया है, दिल्ली के अंदर नहीं किया गया, ऐसा क्यों? दिल्ली में हमारे सारे एक ही ले रहे हैं। नहीं, आपके तो ले रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो ले रहे हैं ना, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? देखिए, पंजाब के अंदर एक पेंशन करती है, हाँ जी। हरियाणा के जो पंजाब के अंदर पुराने एमएलए भी आए हैं वो भी एक ही पेंशन ले रहे हैं। हरियाणा के अंदर चौधरी निर्मल सिंह जो एमएलए रहे 4 बार। नहीं, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा सर, हाँ, मैं जाऊँगा। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में आपकी सरकार है ऑलरेडी, तो ये फैसला वहाँ पे क्यों लागू नहीं किया एक ही गया? पेंशन ले रहे हैं दिल्ली के अंदर भी, अभी तक दूसरी पेंशन कोई ली नहीं जाती। अभी बताइए, हमारे पास तो जितने भी एमएलए हैं वो एक ही पेंशन ले रहे हैं, दूसरी कोई पेंशन नहीं ले रहे। हमने तो हरियाणा में सत्ता में ना होते हुए भी निर्मल सिंह जो 4 पेंशन ले रहे थे उनकी 3 काट के 1 कर दी गई है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से छोड़ा है। तो आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों को खुद लागू करेगी, अपने पे लागू करेगी, फिर दूसरों को देगी कि करेंगे। सर जनसंख्या दिवस था, क्या जनसंख्या नियंत्रण पे भी कोई आम आदमी पार्टी कार्य करने वाली है? ये तो सरकार देखिए कर सकती है, या तो समाज सेवा के आधार पे जन जागरण कोई नीति लाए? आम आदमी पार्टी हर नीति को अपनाएगी। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिन राष्ट्रीय मुद्दों को हमें लोकसभा के अंदर पारित करके फिर आगे काम करने की जरूरत है। इनके ऊपर शायद सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों से सवाल पूछेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में किसका साथ देने वाले? अभी पार्टी तय करेगी। अभी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है? अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो जानकारी होगी वो राज्यसभा सांसदों तक पहुँचेगी। सफेद और जींद के लिए कोई विशेष बात है? सफेदों और जींद के अंदर हम एक बात कहेंगे, इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है लेकिन इनका कभी सुधार नहीं हुआ। यहाँ बड़े बड़े नेता आए बड़े बड़े रैलियों में, लेकिन इस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से कम विकास हुआ। आज भी हम देखते हैं तो सबकी सड़कें मिलती हैं, कहीं पे भी बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अगर सुबह देखोगे तो बसों के ऊपर लटके हुए मिलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी आने के बाद इन सारे कामों के ऊपर काम करेगी। किसी के बच्चे को वो लटकती बस के ऊपर लटकने की वजह से जान लगवानी पड़ेगी। इन छोटी छोटी बातों पर जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनके ऊपर काम करना। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी साथी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे सबसे एक अनुरोध करूँगा, आम आदमी पार्टी जन सुविधाओं के मुद्दे लेके आई है, आपके लिए काम करने के लिए आई है। जितने भी अच्छे लोग हैं इस आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, जो ये चाहते हैं कि हरियाणा बदले, देश बदले, और इस देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता लीजिए और इसके अंदर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।